फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्वी सिंह ट्यूटोरियल्स। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे दो ज़बरदस्त यूनिक आइडिया जिससे कि आप मार्केट से भी अच्छे प्यारे प्यारे हैंडबैग बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास भी पड़ी हुई है बेकार कोई लेस या फिर सिलाई से बचे हुए कोई भी वेस्ट कपड़े, तो उनको आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान और इजी तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस तरह के मार्केट से भी अच्छे प्यारे प्यारे हैंडबैग बनाने का। तो शुरू करते हैं फर्स्ट आइडिया। इसके लिए कुछ इस तरह के दो पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अभी हम मार्किंग करेंगे। तो हमने विड्थ ली है 11 इंच यानी कि 11 इंच और लेंथ हमने इसकी रखी है 14 इंच यानी कि 14 इंच। सबसे पहले हमें इन पीसेस को इस तरह से रखना है। ये हमारी बैक वाली साइड है। तो अभी हमें इसमें शॉपिंग बैग का यूज़ करना है। अगर आपके पास आटा बैग है या फिर फॉर्म वगैरह है तो आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। तो मैं इसमें शॉपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से दोनों पीसेस को रख लिया है। अभी क्या करना है, इसके चारों तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। इस वाले पीस में भी दोनों पीसेस को इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों पीसेस को हमने इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हमें इसमें लेस अटैच करनी है। तो मेरे पास जो लेस रखी हुई थी ना, मैं उसका इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप इसके जगह गोल्डन कोई लेस रखी हुई है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, 1 इंच नीचे से छोड़ते हुए इस लेस को अटैच करना है। ऊपर भी हमें 1 इंच छोड़ना है और इस तरह से दोनों साइड में हमें लेस को अटैच करना है। इसी तरह से दूसरे पीस में भी हमें नीचे की साइड 1 इंच छोड़ना है, फिर ऊपर भी हमें 1 इंच छोड़ना है। इस तरह से दोनों पीसेस में हम लेस को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों पीसेस में हमने लेस को अटैच कर लिया है। कुछ इस तरह के पीसेस हमारे अभी रेडी हो चुके हैं। अभी हमें इसमें हैंडल अटैच करना है। तो इस तरह के कुछ हमने हैंडल बना के रेडी कर लिए हैं। ये हमने घर में बना के रेडी किए हैं। अगर आपको इनकी वीडियोस देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हमें इन हैंडल्स को इन पीसेस में अटैच करना है। इसके लिए क्या करेंगे, मेन पीस को हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे। दूसरे पीस में भी हमें इसी तरह से इस तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है। तो दोनों पीसेस में हमने इस तरह से सेंटर में निशान लगा लिया है। अभी हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने निशान लगाया ना, इसके इस साइड हमें क्या करना है, 2.5 पे निशान लगाना है। इस तरह से 2.5 पे निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से 2.5 पे निशान लगा लेंगे। अब जिस तरह से हमने इस पीस को रेडी किया, इसी तरह से इस वाले पीस को भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से 2.5 पे निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से 2.5 पे निशान लगा लेंगे। दोनों पीसेस में हमने निशान लगा लिए हैं। अभी क्या करना है, जो हैंडल हमने रेडी किए हैं ना, उन हैंडल्स को हमें इसमें अटैच करना है। तो जहाँ पे हमने निशान लगाया ना, वहीं पे इस तरह से हम हैंडल को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पीस में भी इसी तरह से हैंडल को हमें जहाँ पे निशान लगाया वहाँ पे इस तरह से हैंडल को रखना है और सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से पिनअप कर लेंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। तो दोनों हैंडल्स को हम दोनों पीसेस में इस तरह से पिनअप कर लेंगे। दोनों हैंडल्स को हमने पिनअप कर लिया। अभी हम सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे दोनों ही पीसेस में। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हैंडल्स को हमने अटैच कर लिया है। तो हैंडल्स तो हमारे अटैच हो चुके हैं। अभी हमें इसमें जिप अटैच करनी है। तो ये हमने जिप ली है। इसको क्या करना है, सीधी साइड हमें अंदर की साइड रखनी है इस तरह से और इसमें हम सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अभी हमें क्या करना है, ये हमने लाइनिंग वाला पीस लिया है। तो मेन पीस के बराबर ही हमने लाइनिंग कट कर ली है। अब इस तरह से जहाँ पे हमने जिप लगाई है उसके ऊपर हमें पीस को रखना है और सीधे सीधे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से हम लाइनिंग को सेट करते हुए फ्रंट साइड जो हमने जिप अटैच की है इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब जो लाइनिंग है उसके चारों तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगा के इसको रेडी करना है। तो इस तरह से हमने सिलाई भी लगा ली है। तो अभी क्या करना है, दूसरे वाले पीस के ऊपर हमें जिप वाले पीस को इस तरह से बराबर करके रखना है। तो इस तरह से बराबर करके रख लिया है। अभी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट ये हमने दूसरी वाली लाइनिंग ली है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसी पीस के ऊपर इस तरह से रख लेंगे, फिर सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हम लाइनिंग को सीधा कर लेंगे और बराबर करते हुए पीस को हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले सेट कर लेंगे इसको अच्छे से। अभी हमें क्या करना है, टॉप स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगाने के बाद लाइनिंग के ऊपर भी चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें टॉप स्टिच भी लगा ली है।
इस पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अभी क्या करना है, दोनों साइड हमें इसमें सिलाई लगानी है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों साइड इसमें सिलाई लगा ली है। अभी आप देख सकते हैं इसमें दोनों साइड आपको रफ पैचेस दिख रहे होंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 1 इंच की पट्टी कट करेंगे और इस पट्टी को हमें इस तरह से इसमें इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम पट्टी को इस तरह से सीधे सीधे इसमें सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने पट्टियों को अटैच कर लिया है। पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें इसमें सीधे सीधे सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सीधे सीधे सिलाई लगानी है। देख सकते हैं दोनों साइड हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। कोई भी रफ पैचेस अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अभी हमें क्या करना है, इसके लिए बेस रेडी करना है। तो ये हमारी खुली वाली साइड है, इसमें हम बेस रेडी करेंगे। तो इसके लिए कुछ इस तरह का पीस हमने लिया है। विड्थ हमने ली है 4 इंच यानी कि 4 इंच और लेंथ हमने ली है 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच। तो अभी हमें क्या करना है, इस तरह की ये लाइनिंग भी हमने कट कर ली है और ये हमने शॉपिंग बैग से पीस कट कर लिया है। अभी हमें मेन फैब्रिक को रखना है। इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है। तो अभी क्या करेंगे, जो मेन पीस है ना हमारा, उसके बराबर इस पीस को इस तरह से रख लेंगे। अभी क्या करना है, हमें 1.5 इंच हमें इसमें कम करना है। तो इस तरह से पहले निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे यानी कि 1.5 इंच पे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी क्या करना है, दोनों साइड हमें इस तरह से राउंड शेप बनानी है। तो इस तरह से राउंड शेप बना लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम राउंड शेप बना लेंगे। इस तरह से हमने राउंड शेप बना ली। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा बेस रेडी हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, इसको इस तरह से मेन पीस में इस तरह से हमें अटैच करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पिनअप कर लेते हैं। इस तरह से बराबर करके इसको हमें पिनअप करना है। तो इस तरह से पहले हम इसको पिनअप कर लेंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बेस को भी इसमें अटैच कर लिया है। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने इसको अटैच कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं इसमें रफ पैचेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 1 इंच की पट्टी कट करेंगे और उस पट्टी को हमें इसके चारों तरफ अटैच करना है। तो ये हमने 1 इंच की पट्टी ली है। इसको क्या करेंगे, इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसमें हमें अटैच करना है इसको, ताकि जितने भी रफ पैचेस हैं वो अंदर की साइड चिप जाएँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। तो अभी क्या करेंगे, जिप को इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। तो अच्छे से सीधा करने के बाद फाइनल लुक आप देख सकते हैं। हमारा जो हैंडबैग है वो बनकर रेडी हो गया है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसको बना के रेडी किया है वो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा डिज़ाइनर हैंडबैग बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई गोल्डन लेस रखी हुई है ना, तो आप वो भी इसमें अटैच कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा लुक इसका आएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं सेकंड आइडिया। तो सबसे पहले इस तरह के 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। इनकी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से पीस को रख लिया है। तो लेंथ हमने रखी है 14 इंच यानी कि 14 इंच और विड्थ हमने इसकी रखी है 12 इंच यानी कि 12 इंच। इस तरह के दोनों पीसेस हमने बराबर के कट कर लिए हैं। तो अभी हम इनमें लाइनिंग अटैच करेंगे। तो लाइनिंग के लिए आप इसमें फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आप इसमें नीचे कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, जो मेरे पास शॉपिंग बैग रखे हुए थे ना, उनका इस तरह से मैंने इसमें यूज़ किया है। आप आटा बैग का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने नीचे क्या किया, शॉपिंग बैग को रखा और इस तरह से दोनों पीसेस को इसमें इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा के दोनों पीसेस को हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पीसेस को रेडी कर लिया। नीचे हमने इसमें शॉपिंग बैग को इस तरह से अटैच कर लिया है। तो दोनों पीसेस अभी हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है,
जो हमारे पास लेसेस के टुकड़े बचे हुए थे ना, उनको हमें इसमें अटैच करना है। तो छोटे छोटे जितने भी हमारे पास लेसेस के टुकड़े हैं ना, उनको हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से इसी के बराबर हमने इस तरह से लेसेस के टुकड़ों को कट कर लिया है। बराबर करके इस तरह से हम कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो इस तरह से। तो अच्छे से इस तरह से हम सारे लेसेस के टुकड़ों को बराबर करके रख लेंगे। और अगर आपके पास इस तरह की डिज़ाइनर लेस नहीं है तो आप नॉर्मल जो लेस होती है ना, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह से बराबर करके हम सारी लेसेस को रख लेंगे। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे इस तरह से सभी लेसेस को हम अटैच कर लेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सारी ही लेसेस को हमने इस तरह से अटैच कर लिया है और कुछ इस तरह का पीस हमारा रेडी हो गया है। अब दूसरे पीस को भी हमने इसी तरह से बस रेडी कर लिया है। तो जितने भी लेसेस के वेस्ट टुकड़े थे ना, उनको हमने इस तरह से रीयूज़ कर लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों पीसेस को इस तरह से रखना है। तो ये जो हैंडल है, इनको अभी हमें इन पीसेस में अटैच करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पीस को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो बिल्कुल सेंटर में निशान लगाने के बाद दोनों साइड अभी हमें 2.5 पे निशान लगाना है, इस साइड भी और दूसरी वाली साइड पे भी हमें 2.5 पे निशान लगाना है। अभी जो हैंडल्स थे उनको हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो बराबर करके दोनों साइड रख लेंगे। अब क्या करेंगे, सिलाई लगा लेंगे दोनों ही हैंडल्स पे। तो इस तरह से हम हैंडल्स को अटैच करेंगे। दूसरे वाले पीस में भी इसी तरह से पीस को फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद दोनों साइड हमें 2.5 पे निशान लगाना है इस तरह से। इस तरह से निशान लगाने के बाद जो हैंडल है उसको इस तरह से हम जहाँ पे हमने निशान लगाया ना, वहीं पे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगा के दोनों पीसेस को रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने हैंडल्स को अटैच कर लिया है। अभी हमने 2 इंच की इस तरह की पट्टी ली और इस तरह से दोनों ही पीसेस पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पट्टियों को हमने अटैच कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पीस पे भी इसी तरह से पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पट्टियों को हमने इस तरह से सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। तो इस तरह के दोनों पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। तो आप चाहे तो इनको ऐसे भी रहने दे सकते हैं या फिर आप ऊपर इसमें इस तरह की कोई भी लेस ले लीजिए आप, या फिर आप डिफरेंट कलर का कोई कपड़ा ले लीजिए, उसको आप इस तरह से ऊपर की साइड अटैच कर लीजिए, जिससे कि है लुकिंग वाइज अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर इसमें लेस अटैच कर लिया। तो आप देख सकते हैं दोनों पीसेस पे इस तरह से मैंने लेस को अटैच कर लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों पीसेस को बराबर करके रखेंगे इस तरह से दोनों पीसेस को। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे ऊपर तक। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली है हमने। तो अभी हमें क्या करना है, कॉर्नर्स की मार्किंग करनी है। कॉर्नर्स की मार्किंग के लिए 2 इंच इधर से लेंगे और निशान लगा लेंगे और 2 इंच ही हमें ऊपर से इस तरह से रखते हुए इंच टेप को इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह का ये बॉक्स हम बना के रेडी कर लेंगे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब जो ये पीस हमने कट किया है ना, इसी से हम दूसरे कॉर्नर्स को भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों ही कॉर्नर्स हमारे बराबर के कट हो जाएंगे। दोनों कॉर्नर्स की इस तरह से कटिंग करने के बाद अभी हमें कॉर्नर्स पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से कॉर्नर्स को हम इस तरह से सिंपली पकड़ना है और दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से पकड़ते हुए हम इस पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही कॉर्नर्स पे इस तरह से हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। तो जितने भी रॉ पेजेस आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, इनको छुपाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह की 1 इंच की पट्टी कट करेंगे और इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे। जितने भी रॉ पेजेस हैं इस तरह से हम पट्टी से अटैच करते हुए इसको फिनिश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पट्टी को इसमें अटैच कर लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको इस तरह से सीधा करना है। तो अच्छे से सीधा करने के बाद फाइनल लुक आप देख सकते हैं, हमारा जो हैंडबैग है वो बनके रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट के जैसा हमारा ये हैंडबैग बनके रेडी हुआ है। कितनी फिनिशिंग इसमें आई है। तो जितने भी वेस्ट लेस के टुकड़े थे उनको हमने इस तरह से रीयूज़ कर लिया है और घर में ही हमने कितना प्यारा बैग बना के रेडी कर लिया है। तो इस तरह के जो हैंडबैग होते हैं ना, वो मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो बिल्कुल फ्री में आप इनको घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं।
तो दिख रहा है ना बिल्कुल मार्केट के जैसा हैंडबैग। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ का हैंडबैग बना के रेडी कर सकते हैं। तो वेस्ट लेस होती हैं उनको आप बिल्कुल भी नहीं फेंके, इस तरह से आप उनका यूज़ कर सकते हैं और प्यारे प्यारे हैंडबैग आप घर में ही बना के रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेस्ट कपड़े और वेस्ट लेस को यूज़ करने के ये वाला आइडियाज़ आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।